नमस्ते मेरे प्यारे कैट पेरेंट्स। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात के ठीक 3 बजे जब आप गहरी नींद में होते हैं, अचानक से आपका प्यारा सा बिल्ला घर में ओलंपिक की रेस लगाने लगता है। वो आपके चेहरे के ऊपर से कूदता है, कीमती फूलदान को जमीन पर गिरा देता है और फिर ऐसे मासूमियत से देखता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। या फिर आपकी मादा बिल्ली जो पूरे दिन आपको इग्नोर करती है, लेकिन जब आप लैपटॉप पर काम करने बैठते हैं तो वो ठीक कीबोर्ड के ऊपर आकर बैठ जाती है। आप सोचते होंगे कि क्या वो ये सब आपको परेशान करने के लिए करते हैं? क्या आपका प्यारा सा पुचकू अंदर से टूट गया है या उसका सिस्टम क्रैश हो गया है? बिल्कुल नहीं। आज हम इस पुदीने की तरह उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे कि नर और मादा बिल्लियों के दिमाग में असल में क्या चलता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज आप अपने इस फर बॉल के बारे में ऐसे राज जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, जल्दी से कमेंट्स में अपने शैतान का नाम और उसकी सबसे अजीब हरकत लिखकर हमें बताएं। इससे पहले कि हम नर और मादा बिल्लियों के बीच के इस महामुकाबले में उतरे, आइए थोड़ा इतिहास और विज्ञान की बात कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल मजेदार अंदाज में। देखिए, बिल्लियाँ स्वभाव से शिकारी होती हैं। वे जंगल में अकेले रहना पसंद करती हैं। वे कोई झुंड बनाकर रहने वाले जानवर नहीं है जैसे कि कुत्ते। प्रकृति ने उन्हें एक सॉलिटरी हंटर या अकेला शिकारी बनाया है। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। हजारों साल पहले इन छोटे शिकारियों को एहसास हुआ कि इंसानों के पास मुफ्त का खाना, गर्म घर और सोने के लिए नरम नरम बिस्तर है। बस फिर क्या था, उन्होंने हमें अपना गुलाम बनाने का फैसला कर लिया और हम इंसान भी खुशी खुशी उनके जाल में फंस गए। लेकिन हालांकि वो हमारे घरों में आ गए, उनके अंदर का वो जंगली स्वभाव आज भी जिंदा है। और यही कारण है कि नर और मादा बिल्लियों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होता है। विकासवाद या एवोल्यूशन ने नर को एक दबंग योद्धा और मादा को एक समझदार, सतर्क मां के रूप में डिजाइन किया है। तो चलिए इस राज्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों के नखरों में कितना अंतर है। पॉइंट नंबर 1, प्यार, दुलार और चिपकू व्यवहार। आइए बात करते हैं उस चीज की जो हर कैट ओनर चाहता है, ढेर सारा प्यार। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर का जो नर पिल्ला है, वो अक्सर आपके पीछे पीछे एक छोटे पिल्ले की तरह घूमता है? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सच है। नर बिल्ले अक्सर ज्यादा चिपकू और मम्मा बॉय होते हैं। आप सोफे पर बैठेंगे और वो अचानक से आपके पास आकर लेट जाएगा। आप उसे हटाएंगे, वो फिर आ जाएगा। वो जोर जोर से पुर्र पुर्र की मोटर चलाएगा और आपके चेहरे पर अपना सिर रगड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति में मादा बिल्लियों को अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है, जबकि नर बिल्लों को ऐसी कोई चिंता नहीं होती। इसलिए जब वो आपके सुरक्षित घर में होते हैं, तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ आपसे प्यार पाने और खाना मांगने पर होता है। कई लोग सोचते हैं कि बिल्लियां मतलबी होती है, लेकिन एक नर बिल्ले का प्यार किसी भी वफादार कुत्ते को टक्कर दे सकता है। वो बिना झिझक आपके ऊपर लेट जाएंगे और अपनी लार आपके कपड़ों पर टपका देंगे। तो अगली बार जब आपका नवाब आपके पैरों से लिपटे, तो समझ लीजिए कि वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है। फूड। अब बात करते हैं घर की असली बॉस की। अगर आपके पास एक मादा बिल्ली है, तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि वो प्यार तभी करती है जब उसका खुद का मन होता है। आप उसे जबरदस्ती गोदी में नहीं उठा सकते। वो एक इंडिपेंडेंट क्वीन होती है। मादा बिल्लियां आपके साथ एक ही कमरे में रहना पसंद करेंगी। हो सकता है वो सोफे के दूसरे कोने पर बैठे, लेकिन वो हर वक्त आपसे चिपकी नहीं रहेंगी। उनके लिए बस आपको अपनी नजरों के सामने देखना ही काफी होता है। अगर आप उन्हें उनके मी टाइम में डिस्टर्ब करेंगे, तो आपको एक जोरदार छांटा बिना नाखून का, उम्मीद है, पड़ सकता है। ये उनका कोई अहंकार नहीं है, बल्कि उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है। जंगली जीवन में
एक मादा बिल्ली को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है ताकि कोई खतरा ना आ जाए। इसलिए वो अपने आसपास के माहौल का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहती है। वो तय करेंगी कि प्यार कब और कितना करना है। अगर आपकी महारानी आपके पास आकर अपना सिर रगड़ती है, तो समझ लीजिए कि आज आपका दिन शुभ है, क्योंकि आपको दरबार में हाजिरी लगाने का मौका मिल गया है। पॉइंट नंबर 3, इलाके पर कब्जा और स्प्रेइंग की खौफनाक समस्या। ओहो, अब हम उस विषय पर आ गए हैं जिससे हर कैट ओनर खौफ खाता है। अगर आपने अपने नर बिल्ले की नसबंदी न्यूट्रिंग नहीं कराई है, तो भगवान आपका भला करे। नर बिल्लों में अपने इलाके को मार्क करने की एक बहुत ही तीव्र प्राकृतिक इच्छा होती है। वो आपके नए सोफे, महंगे पर्दों या यहां तक कि आपके जूतों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। ये आम पेशाब नहीं होता। ये एक बहुत ही तेज गंध वाला केमिकल मैसेज होता है, जिसका सीधा मतलब होता है, यह मेरा इलाका है, यहां कोई और बिल्ला कदम न रखे। यह उनके लिए एक तरह का फेसबुक स्टेटस अपडेट है, जो वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। जब वो ऐसा करते हैं, तो उनकी पूंछ बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है और उसमें कंपन होता है। ये एक ऐसा दुःस्वप्न है जिससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अगर आप समय रहते अपने नर बिल्ले को न्यूटर करवा देते हैं, तो लगभग 90% मामलों में यह गंदी आदत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर किसी पब्लिक टॉयलेट की तरह न महके, तो डॉक्टर के पास जाने में देरी न करें। अगर आपके घर में एक अनन्यूटर्ड नर बिल्ला है, तो समझ लीजिए कि आप एक एक्शन फिल्म के हीरो हैं, जिसे हमेशा एक भगोड़े को रोकना है। जब एक नर बिल्ला जवान होता है और उसे आसपास किसी मादा बिल्ली की खुशबू आ जाती है, तो वो पागल हो जाता है। वो दरवाजे पर खरोच मारेगा, खिड़कियों की जाली फाड़ने की कोशिश करेगा और मौका मिलते ही रॉकेट की तरह बाहर भाग जाएगा। यह उनका रोमियो अवतार होता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कुत्ते हैं, गाड़ियां हैं या खतरा है। उनका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर फोकस होता है। कई बार ये बिल्ले प्यार की तलाश में मीलों दूर निकल जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। यह कैट पेरेंट्स के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। दूसरी तरफ मादा बिल्लियाँ भी जब हीट में होती है, तो वो भी बाहर भागने की कोशिश करती है। लेकिन नर बिल्लों का जुनून एक अलग ही लेवल का होता है। इसलिए अपनी खिड़कियों को बंद रखें और अगर आप ब्रीडिंग नहीं करना चाहते, तो ऑपरेशन ही सबसे सही और सुरक्षित रास्ता है आपके रोमियो को घर पर शांति से बिठाने का। पॉइंट नंबर 5, म्याऊं म्याऊं का नाटक और रात का कॉन्सर्ट। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनी है, जो बाद में पता चला कि आपकी बिल्ली है? जब एक मादा बिल्ली हीट साइकिल में आती है, तो वो एक ऐसा संगीत समारोह शुरू करती है जो आपके कानों के पर्दे फाड़ सकता है। इसे योलिंग योलिंग कहते हैं। वो जमीन पर लौटती है, अजीब अजीब पोज बनाती है और लगातार बिना रुके आवाजें निकालती है। ये उनका तरीका है इलाके के सभी नर बिल्लों को बुलाने का कि मैं यहां हूं, जल्दी आओ। ये आवाज इतनी दर्द भरी लगती है कि नए कैट ओनर्स अक्सर डर जाते हैं कि शायद उनकी बिल्ली बीमार है या उसे चोट लग गई है। लेकिन असल में वो सिर्फ ड्रामा कर रही होती है। नर बिल्ले भी बहुत शोर मचा सकते हैं, खासकर तब जब वो किसी दूसरे बिल्ले को अपने इलाके में देखते हैं। तब उनकी आवाज किसी हॉरर फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक जैसी होती है। लेकिन मादा बिल्लियों का यह हीट वाला गाना लगातार कई दिनों तक चलता है और यह आपके धैर्य की असली परीक्षा ले सकता है। ईयर प्लग्स खरीद लीजिए या फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। पॉइंट नंबर 6, बचकानी हरकतें और कभी न खत्म होने वाला खेल। क्या आपने नोटिस किया है कि नर बिल्ले हमेशा दिल से बच्चे ही रहते हैं? उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, उनके अंदर का वो नटखटपन कभी नहीं जाता। वो एक कागज के टुकड़े के पीछे घंटों भाग सकते हैं। अगर आप उनके लिए एक बहुत महंगा आलीशान कैट ट्री खरीद कर लाएंगे,
तो वो उस कैट ट्री को इग्नोर करके उस कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ खेलेंगे जिसमें वो ट्री पैक होकर आया था। नर बिल्ले अक्सर बहुत अनाड़ी, क्लमसी होते हैं। वो डाइनिंग टेबल से छलांग लगाते वक्त फिसल जाएंगे और फिर ऐसे दिखाएंगे जैसे यह उनके प्लान का ही हिस्सा था। उनकी ये बचकानी हरकतें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वो लेजर लाइट के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उनकी जिंदगी उसी पर निर्भर है। दूसरी ओर मादा बिल्लियां हों, उम्र के साथ थोड़ी गंभीर और सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। वो खेलेंगी जरूर, लेकिन एक लिमिट में। अगर एक मादा बिल्ली को लगता है कि यह खेल अब बोरिंग हो गया है, तो वो आपको एक जजमेंटल लुक देगी और वहां से चली जाएगी। लेकिन हमारा नर बिल्ला, वो तो बस प्ले टाइम के लिए हमेशा तैयार रहता है। पॉइंट नंबर 7, शिकार की कला और घर के अंदर के खतरे। अब बात करते हैं इनके अंदर के शिकारी की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अक्सर मादा बिल्लियां नर बिल्लों की तुलना में बहुत बेहतर और तेज शिकारी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकृति ने उन्हें अपने बच्चों के लिए खाना लाने की जिम्मेदारी दी है। उनके अंदर का मदर इंस्टिंक्ट उन्हें एक बेहतरीन और क्रूर हंटर बनाता है। अगर घर में कोई छिपकली या कॉकरोच आ जाए, तो आपकी महारानी उसे एक झपट्टे में खत्म कर देगी। उनका फोकस लेजर की तरह सटीक होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे नवाब साहब नर बिल्ले शिकार को अक्सर सिर्फ एक खेल समझते हैं। वो उस कीड़े को पकड़ेंगे, उसे थोड़ी देर हवा में उछालेंगे, उसे परेशान करेंगे और शायद उसे जिंदा ही छोड़ दें, क्योंकि वो बोर हो गए हैं। नर बिल्लों का शिकार अक्सर कॉमेडी शो में बदल जाता है। वो छिपकली को देखकर अजीब सी केके वाली आवाज के निकालेंगे, लेकिन शायद ही उसे पकड़ पाए। तो अगर आपको अपने घर से कीड़े मकोड़े दूर रखने के लिए एक पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट चाहिए, तो एक मादा बिल्ली आपकी सबसे अच्छी दोस्त साबित होगी। पॉइंट नंबर 8, दिखावट, साइज और वो गोल मटोल गाल। आइए इनके लुक्स पर आते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, तो नर और मादा बिल्लियों के शरीर की बनावट में काफी अंतर होता है। नर बिल्ले आमतौर पर मादाओं की तुलना में काफी बड़े, भारी और गठीले, मस्कुलर होते हैं। और सबसे मजेदार चीज जो अनन्यूटर नर बिल्लों में होती है, वो है उनके बड़े बड़े गाल, जिन्हें टॉम कैट चीक्स कहा जाता है। ये मोटे गाल असल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं और ये लड़ाई के दौरान उनके चेहरे और गर्दन को दूसरे बिल्लों के दांतों से बचाने के लिए एक डाल का काम करते हैं। वो बिल्कुल किसी बाउंसर की तरह दिखते हैं। अगर वो मोटे हो जाएं तो वो बिल्कुल कारफील्ड जैसे लगते हैं। इसके विपरीत मादा बिल्लियास बहुत ही स्लिम, एथलेटिक और छरहरी होती है। उनके चेहरे के फीचर्स बहुत ही नाजुक और फेमिनिन होते हैं। उनका चलना भी किसी रैंप वॉक करने वाली मॉडल जैसा होता है। तो अगर आपको एक बड़ा सा टेडी बियर जैसा बिल्ला चाहिए जिसे आप गले लगा सके, तो नर बिल्ला एकदम सही है। और अगर आपको एक ग्रेसफुल और सुंदर सी बिल्ली चाहिए, तो मादा चुने। पॉइंट नंबर 9, मेहमानों के साथ व्यवहार और सोशल स्किल्स। जब आपके घर में कोई नया इंसान या मेहमान आता है, तो आपकी बिल्ली क्या करती है? यहीं पर नर और मादा का अंतर साफ दिखाई देता है। नर बिल्ले स्वभाव से बहुत ही सोशल और बिंदास होते हैं। जैसे ही कोई घर में आएगा, वो तुरंत दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। वो मेहमान के जूतों को सूंघेंगे, उनके बैग में झांकेंगे और अगर मेहमान सोफे पर बैठा है, तो ये जनाब सीधे उनकी गोद में जाकर बैठ जाएंगे, चाहे मेहमान को बिल्लियां पसंद हो या नहीं। उन्हें हर चीज की जानकारी चाहिए होती है। वहीं दूसरी ओर मादा बिल्लियां हों अजनबियों को लेकर बहुत सतर्क रहती है। जैसे ही डोरबेल बजेगी, आपकी महारानी गायब। वो बेड के नीचे, अलमारी के ऊपर या किसी ऐसे कोने में छिप जाएंगी जहां कोई उन्हें देख न सके। वो दूर से बैठकर मेहमान को जज करेंगी। जब उन्हें लगेगा कि यह इंसान कोई खतरा नहीं है, तभी वो धीरे से बाहर आएंगी। मादा बिल्लियों का भरोसा जीतना पड़ता है, जबकि नर बिल्ले तो बस ये सोचते हैं कि वाह,
एक नया इंसान आया है जो मुझे सहलाएगा। पॉइंट नंबर 10, घर का असली बॉस कौन? हायरार्की और डायनामिक्स। अगर आपके घर में एक से ज्यादा बिल्लियाँ हैं, खासकर एक नर और एक मादा, तो यह जानना बहुत दिलचस्प है कि घर का असली बॉस कौन है। आपको लगेगा कि नर बिल्ला साइज में बड़ा है, ताकतवर है, तो वही बॉस होगा। लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। बिल्लियों की दुनिया में अक्सर मादा बिल्ली ही अल्फा होती है। वो साइजेस में चाहे छोटी हो, लेकिन उसका एटीट्यूड गजब का होता है। अगर मादा बिल्ली सोफे के सबसे अच्छे कुशन पर सो रही है, तो नर बिल्ली की हिम्मत नहीं होगी कि वो उसे वहां से हटा दे। अगर नर ने गलती से भी उसकी जगह लेने की कोशिश की, तो एक तेज हिस और एक चांटा उसे उसकी औकात याद दिला देगा। बेचारा बड़ा सा बिल्ला चुपचाप जाकर जमीन पर सो जाएगा। मादा बिल्लियां हो घर के नियमों को तय करती है। वो तय करती है कि कौन कब खाना खाएगा और कौन कहां खेलेगा। तो भले ही आपका नर बिल्ला शेर की तरह दिखता हो, लेकिन घर की असली शेरनी आपकी मादा बिल्ली ही है, और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है। पॉइंट नंबर 11, सफाई का जुनून और ग्रूमिंग। ग्रूमिंग की आदतें। बिल्लियां अपनी सफाई को लेकर कितनी जुनूनी होती है, ये तो हम सब जानते हैं। वो अपने दिन का लगभग आधा समय खुद को चाटने और साफ करने में बिताती है। लेकिन यहां भी मादाएं नर से एक कदम आगे हैं। मादा बिल्लियां परफेक्शनिस्ट होती हैं। उनके कोट, बालों पर एक भी धूल का कण नहीं होना चाहिए। वो एक एक बाल को बड़ी बारीकी से साफ करती हैं। अगर आप उन्हें छुएंगे, तो वो तुरंत उस जगह को चाट कर साफ करेंगी, जैसे कह रही हो, ईव, तुमने मुझे गंदा कर दिया इंसान। दूसरी तरफ हमारे प्यारे नर बिल्ले कभी कभी इस मामले में थोड़े आलसी हो सकते हैं। वो सफाई करेंगे जरूर, लेकिन वो अक्सर चल जाएगा वाले एटीट्यूड में रहते हैं। आपको अक्सर अपने नर बिल्ले के चेहरे पर खाने का टुकड़ा चिपका हुआ मिल जाएगा और वो मजे से घूम रहा होगा। कई बार तो हमें उन्हें गीले कपड़े से साफ करना पड़ता है। नर बिल्ले मस्ती में इतने मग्न रहते हैं कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके बाल बिखरे हुए हैं। उन्हें तो बस खेलने और खाने से मतलब है। एन चलिए बात करते हैं कैट फाइट्स की। अगर आपके आस पड़ोस में बिल्लियां हैं, तो आपने रात के समय वो भयानक लड़ाइयां जरूर सुनी होंगी। नर बिल्ले स्वभाव से बहुत ही टेरिटोरियल होते हैं। अगर कोई दूसरा बिल्ला उनके इलाके में घुस आए, तो युद्ध होना तय है। ये लड़ाइयां बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं। वो एक दूसरे को घूरते हैं, कान पीछे कर लेते हैं और अजीब सी डरावनी आवाजें निकालते हैं। अनन्यूटन नर बिल्लों के शरीर पर अक्सर आपको लड़ाई के निशान, कटे हुए कान या खरोंचे मिल जाएंगी। वो मोहल्ले के गुंडे की तरह बर्ताव करते हैं। वहीं मादा बिल्लियां शारीरिक लड़ाई से बचने की कोशिश करती है। वो अपने इलाके की रक्षा जरूर करती है, लेकिन वो पहले डराकर भगाने में यकीन रखती है। एक मादा बिल्ली बहुत जोर से फुफकारेगी, हिस करेगी और अपने बाल खड़े करके खुद को बड़ा दिखाएगी। उनका लक्ष्य लड़ाई करना नहीं, बल्कि सामने वाले को यह जताना होता है कि मुझसे पंगा मत लेना। लेकिन अगर नौबत आ ही जाए, तो एक गुस्साई हुई मादा बिल्ली किसी भी बड़े बिल्ले को धूल चटा सकती है। पॉइंट नंबर 13, ऑपरेशन न्यूट्रिंग स्लैश स्पाइंग के बाद के जादुई बदलाव। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हर कैट ओनर को ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने नर बिल्ले को न्यूटर कराते हैं, तो उसके व्यवहार में एक जादुई बदलाव आता है। उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है और वो जो गली का गुंडा था, वो अचानक से एक काउच पोटैटो यानी सोफे पर पड़ा रहने वाला आलसी भालू बन जाता है। उसका सारा फोकस जो पहले बाहर भागने और लड़ने पर था, वो अब सिर्फ खाने और सोने पर शिफ्ट हो जाता है। वो ज्यादा शांत और प्यार करने वाला बन जाता है। मादा बिल्लियों की स्पेइंग के बाद उनके हार्मोनल उतार चढ़ाव खत्म हो जाते हैं। वो जो रात भर रोने और परेशान रहने की आदत थी, वो पूरी तरह बंद हो जाती है। ऑन प्रेशन के बाद
दोनों ही जेंडर्स ज्यादा खुश और तनाव मुक्त रहते हैं, लेकिन नर बिल्लों का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा मजेदार होता है। उनका सारा माचो मैन वाला एटीट्यूड खत्म हो जाता है और वो आपके गोदी में सोने वाले एक बड़े से बच्चे बन जाते हैं। इसलिए ये उनकी सेहत और आपके मानसिक सुकून दोनों के लिए जरूरी है। पॉइंट नंबर 14, इंसानों से रिश्ता। क्या बिल्लियां जेंडर के आधार पर भेदभाव करती हैं? यह कैट कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा मिथक माइथमन है कि नर बिल्ले महिलाओं को ज्यादा पसंद करते हैं और मादा बिल्लियां पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। क्या यह सच है? वैज्ञानिक रूप से इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन कई कैट ओनर्स ऐसा अनुभव करते हैं। असल में बिल्लियां उस इंसान से ज्यादा जुड़ती हैं जो उनकी भाषा समझता है। महिलाएं अक्सर ज्यादा सॉफ्ट आवाज में बात करती हैं और बिल्लियों को जेंटल तरीके से हैंडल करती हैं, जो बिल्लियों, खासकर नरों को बहुत पसंद आता है। वहीं मादा बिल्लियां हों जो थोड़ी रिजर्व्ड होती हैं, उन्हें शायद वो इंसान पसंद आए जो शांत बैठा रहता हो और उन्हें बार बार परेशान न करता हो। आपकी बिल्ली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जेंडर क्या है। उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि उसे खाना कौन देता है, उसकी टॉयलेट, लिटर बॉक्स कौन साफ करता है और कौन उसके नखरे उठाता है। तो अगर आप अपनी बिल्ली के फेवरेट इंसान बनना चाहते हैं, तो बस एक अच्छे सेवक की तरह अपनी ड्यूटी निभाते रहिए। पॉइंट नंबर 15, पेटू राम और खाने का पागलपन, फूड मोटिवेशन। अगर आपके घर में खाने का पैकेट खुलने की जरा सी भी आवाज होती है, तो वो कौन है जो बिजली की रफ्तार से आपके सामने प्रकट हो जाता है? ज्यादातर मामलों में यह आपका नर बिल्ला होगा। नर बिल्ले अक्सर खाने को लेकर बहुत ज्यादा फूड मोटिवेटेड होते हैं। उनका पेट एक ब्लैक होल की तरह होता है जो कभी नहीं भरता। सुबह के 5 बजे आपको अलार्म की जरूरत नहीं है। आपका बिल्ला आपके चेहरे पर अपने पंजे मार मार कर आपको उठा देगा, क्योंकि उसके कटोरे में खाना खत्म हो गया है। भले ही कटोरे के किनारे पर थोड़ा खाना बचा हो, लेकिन बीच में खाली जगह उसे बर्दाश्त नहीं होती। वो आपके खाने में से भी चोरी करने की कोशिश करेंगे। मादा बिल्लियां भी खाने की शौकीन होती है, लेकिन वो अक्सर ग्रेजर ग्रेजर होती है। वो थोड़ा खाएंगी, फिर घूमने चली जाएंगी, फिर वापस आकर थोड़ा और खाएंगी। वो नर बिल्लों की तरह एक ही सांस में पूरा कटोरा साफ नहीं करती। इसलिए नर बिल्लों के मोटापे का शिकार होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। उन्हें लगता है कि वो हमेशा भूखे हैं, लेकिन आपको उनके इस मासूम नाटक में नहीं फंसना है। पॉइंट नंबर 16, गोदी में उठाने का नाटक, हैंडलिंग टॉलरेंस। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी बिल्ली को गोदी में उठाइए। अगर आपके पास एक नर बिल्ला है, तो बहुत चांस है कि वो आपके हाथों में एक गीले तौलिए की तरह ढीला पड़ जाएगा, जिसे हम रैगडॉल रैगडॉल इफेक्ट कहते हैं। आप उसे कैसे भी पकड़े, वो बस आराम से लटकता रहेगा और कहेगा, ठीक है इंसान, मुझे ले चल, जहां ले जाना है। उन्हें हैंडल करना बहुत आसान होता है, लेकिन जरा अपनी मादा बिल्ली महारानी को उठाने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप उसे उठाएंगे, वो एक निंजा निंजा बन जाएगी। वो अपने शरीर को ऐसे मरोड़ेगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उसके शरीर में हड्डियां हैं भी या नहीं। वो तुरंत आपके हाथों से खिसक कर जमीन पर कूद जाएगी और आपको एक गंदा सा लुक देगी। मादा बिल्लियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उन्हें कंट्रोल करे या उनकी आजादी छीने। उनके लिए जमीन पर चारों पैर रखना सुरक्षा की निशानी है। बेशक इसके भी अपवाद हैं, लेकिन आमतौर पर नर बिल्ले आपके साथ चिपक कर टीवी देखने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं, जबकि मादाएं अपनी शर्तों पर ही प्यार जताती हैं। पॉइंट नंबर 17, सोने के अजीबोगरीब तरीके। बिल्लियां दिन में 12 से 16 घंटे सोती है, लेकिन उनके सोने का पोज भी उनके जेंडर और पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। क्या आपने अपने नर बिल्ले को कभी पीठ के बल,
पेट आसमान की तरफ और चारों पैर हवा में फैलाए हुए सोते देखा है? यह एक ऐसा पोज है जिसमें वो पूरी तरह से वल्नरेबल यानी असुरक्षित होते हैं। जब एक नर बिल्ला इस तरह सोता है तो इसका मतलब है कि वो आपके घर में 100% सुरक्षित महसूस करता है और उसे कोई चिंता नहीं है। वो बिल्कुल बेफिक्र होते हैं। वहीं मादा बिल्लियाओं अक्सर एक परफेक्ट कैटलोफ पोज में सोती है, यानी वो अपने चारों पैरों को अपने शरीर के नीचे समेटकर एक ब्रेड के पैकेट की तरह बन जाती है। ये एक बहुत ही अलर्ट पोज है। अगर अचानक कोई खतरा आ जाए तो वो तुरंत भाग सकती है। ये उनकी प्राकृतिक सतर्कता को दर्शाता है। मादाएं अक्सर ऊंचे स्थानों पर सोना पसंद करती हैं, जहां से वो पूरे कमरे पर नजर रख सके, जबकि नर बिल्ले कहीं भी, यहां तक कि आपके कपड़ों के ढेर पर या बीच रास्ते में फैलकर सो जाते हैं। पॉइंट नंबर 18, बच्चों और दूसरे जानवरों के साथ बर्ताव, पेशेंट लेवल्स। जब घर में छोटे बच्चे हों या कोई नया कुत्ता बिल्ली आए तो दोनों जेंडर्स का रिएक्शन अलग होता है। नर बिल्ले अक्सर बहुत ही चिल और सहनशील होते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा उनकी पूंछ खींच ले या उन्हें अजीब तरह से पकड़े तो नर बिल्ला अक्सर चुपचाप वहां से खिसक जाने की कोशिश करेगा या बस सह लेगा। वो जल्दी आक्रामक नहीं होते। उनकी सहन शक्ति का लेवल काफी हाई होता है। लेकिन मादा बिल्लियां हों, उनके पास बकवास बर्दाश्त करने का बिल्कुल समय नहीं होता। उनकी बाउंड्रीज बहुत स्पष्ट होती है। अगर किसी बच्चे ने उन्हें गलत तरीके से छुआ या कोई नया कुत्ता उनके ज्यादा करीब आया तो भपाक, एक तेज और सटीक छांटा बिना किसी चेतावनी के। वो तुरंत सिखा देती है कि घर के नियम क्या हैं। उनकी यह सख्त प्रकृति उन्हें एक बेहतरीन लीडर बनाती है। अगर आप घर में एक नया पेट ला रहे हैं तो नर बिल्ला उसे जल्दी स्वीकार कर लेगा, जबकि मादा बिल्ली उस नए सदस्य को हफ्तों तक इग्नोर करेगी या डरा कर रखेगी। पॉइंट नंबर 19, खतरे का सामना, जिज्ञासा बनाम सावधानी। एक कहावत है कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। ये कहावत शायद किसी नर बिल्ले को देखकर ही बनाई गई होगी। नर बिल्ले बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। अगर घर में कोई नया खाली डिब्बा आया है या कोई प्लास्टिक का बैग पड़ा है तो नर बिल्ला बिना सोचे समझे उसके अंदर सिर डाल देगा। वो पहले एक्शन लेते हैं और बाद में सोचते हैं। इसी वजह से वो अक्सर अजीबोगरीब जगहों पर फंस जाते हैं या गिर जाते हैं। उनका दिमाग यह नहीं सोच पाता कि अगर मैं यहां से कूदूंगा तो क्या मैं सुरक्षित लैंड कर पाऊंगा। वही मादा बिल्लियां बहुत कैलकुलेटिव होती है। वो किसी भी नई चीज को पहले दूर से देखेंगी, फिर धीरे धीरे सूंघेंगी। अगर उन्हें किसी शेल्फ पर कूदना है तो वो पहले पूरी फिजिक्स और मैथ्स लगाएंगी, एंगल चेक करेंगी और फिर ग्रेसफुली कूदेंगी। वो बेवजह के रिस्क नहीं लेती। मादा बिल्लियों का यह स्मार्ट एटीट्यूड उन्हें जंगली जीवन में जिंदा रखता है, जबकि नर बिल्ले अपने उसी अनाड़ीपन के कारण अक्सर खुद को मुसीबत में डाल लेते हैं। एक बहुत ही जरूरी और सीरियस पॉइंट जो हर कैट ओनर को जानना चाहिए, शारीरिक बनावट के कारण नर बिल्लों में यूरिनरी ट्रैक्ट या पेशाब की नली की बीमारियां होने का खतरा मादाओं की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। नर बिल्लों की पेशाब की नली बहुत संकरी, नैरो होती है, इसलिए इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल या स्टोन जल्दी फंस जाते हैं, जो उनके लिए जानलेवा हो सकता है। इसीलिए नर बिल्लों के खान पान, खासकर पानी पीने की आदत पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर मादा बिल्ली की स्पेइंग नहीं हुई है तो उन्हें उम्र के साथ गर्भाशय का इन्फेक्शन या ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है। लेकिन अगर आप सही समय पर उनका ऑपरेशन करा देते हैं तो दोनों ही बिल्लियां एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकती है। आमतौर पर बिल्लियां 12 से 15 साल या उससे ज्यादा भी जीती है। चाहे नर हो या मादा, सही डाइट, ढेर सारा पानी, साफ लिटर बॉक्स
और आपके प्यार से वो हमेशा आपके घर की रौनक बने रहेंगे। तो उनकी सेहत पर नजर रखें और किसी भी अजीब लक्षण को इग्नोर न करें। तो मेरे प्यारे कैट लवर्स, अब आप जान गए हैं कि इन छोटी छोटी पुदीने की पत्तियों जैसी दिखने वाली बिल्लियों के दिमाग में असल में क्या चलता है। नर बिल्लों की वो बचकानी और चिपकू हरकतें हों, या फिर मादा बिल्लियों का वो महारानी वाला एटीट्यूड, दोनों ही अपने अपने तरीके से बेहद खास होते हैं। चाहे वो रात के 3 बजे आपको जगाए, आपके महंगे सोफे को खरोंचे, या फिर आपके कीबोर्ड पर आकर बैठ जाएं, हम सब जानते हैं कि हम इन शैतानों के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम भले ही इनके स्टाफ या नौकर हों, लेकिन जब वो अपनी मोटर पर चालू करके हमारे पास सोते हैं, तो दुनिया की सारी थकान मिट जाती है। अगर आपको ये वीडियो मजेदार और जानकारी से भरा लगा हो, तो प्लीज इसे एक बड़ा सा लाइक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिल्लियों के प्यार में पागल हैं। जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब कमेंट्स में जरूर दें। आपकी बिल्ली नर है या मादा? और उसकी सबसे अजीब या फनी आदत क्या है? मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ने के लिए बेताब हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने और अपने पुचकू का ख्याल रखें। म्याऊ।